नमस्कार। मौसम की जानकारी में एक बार फिर स्वागत है। आज की इस जानकारी में देखेंगे कि क्या स्थिति रहेगी 13 अगस्त के दौरान और 14 अगस्त के दौरान। यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों की ओर एक निम्न दबाव जो था वह मजबूत चक्रवाती सिस्टम के रूप में था पिछले 24 घंटों में, और ये कमज़ोर होते हुए अब एक चक्रवाती सिस्टम के रूप में है और थोड़ा सा उत्तर की ओर झुकाव में रिकर्व कर रहा है। और एक दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास से लेकर कच्छ भुज के क्षेत्र पर एक ऊपरी सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं पाली, जोधपुर, अजमेर के बीच वाले भागों पर भी एक स्थानीय प्रणाली सर्कुलेशन की स्थिति जो है बनी हुई है, और ये आज दोपहर तक प्रभाव में आने की संभावना भी है। और हो सकता है कि ये 24 से लेकर 48-72 घंटों तक अलग अलग भागों में मूव करती रहे, उत्तर की ओर, कभी उत्तर पूर्व की ओर, कभी हल्का दक्षिण पश्चिम झुकाव की ओर। तो इस प्रणाली से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी मध्य राजस्थान यानी बीकानेर के आसपास से होते हुए पोखरण, फलौदी, जोधपुर, नागौर, अजमेर के मिले जुले भाग हैं यानी दक्षिणी नागौर और अजमेर के भाग, ब्यावर, पाली, राजसमंद से लेकर सिरोही, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फतेहगढ़ से लेकर ये जो इलाके हैं जोधपुर संभाग के विशेषकर और बीकानेर संभाग के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाके, वहाँ जो है कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ आज देखने को मिलेगी। जहाँ नहीं हुई है अब तक उन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं हैं। मानसून ट्रफ इस समय देखें तो बीकानेर, अनूपगढ़ के आसपास से होते हुए यानी दोनों जो ज़िले हैं उनसे होते हुए जो मध्य राजस्थान के आसपास पाली के उत्तर मध्य भागों पर बने हुए सर्कुलेशन से होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों से बंगाल की खाड़ी में बने हुए निम्न दबाव तक जा रही है, और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास बने हुए सर्कुलेशन से पाली की ओर बने हुए सर्कुलेशन की ओर देखें तो एक कम दबावीय पट्टी की स्थिति देखी जा रही है स्थिति। वहीं पाली के क्षेत्र में देखें तो हवाओं की स्थिति अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन और अरावली रेंज, देसूरी के आसपास से लेकर सोजत की ओर जो हवाएं हैं कल शाम से ही दक्षिण पूर्वी हवाओं की स्थिति देखी जा रही है, जबकि सिस्टम मध्य प्रदेश पर बना हुआ है और इस समय पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख, कभी दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख रहना चाहिए, उसका प्रभाव होता तब तक, लेकिन उसका प्रभाव नहीं रहने से यानी उसका प्रभाव है लेकिन उससे ज़्यादा स्थानीय प्रणाली का प्रभाव है, जिससे हवाओं की स्थिति कल से ही दक्षिण पूर्वी देखी जा रही थी। और रात के समय में कई जगहों पर दक्षिण पूर्वी हवाएं रही, और ये स्थानिक प्रणाली यहाँ पर देखें तो मध्य उत्तर मध्य राजस्थान के आसपास से होते हुए यानी नागौर के आसपास से होते हुए पनपने लगी थी, और इसके प्रभाव से दक्षिण पूर्वी हवाओं का रुख यहाँ पर देखने को मिला रात्रि को। और अभी इस समय देखें तो पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही हैं अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, पहाड़ी क्षेत्रों में गोरम घाट बेल्ट से लेकर जो मारवाड़ जंक्शन के उत्तरी पूर्वी भाग है वहाँ से होते हुए देसूरी से होते हुए, जबकि पाली के जो इलाके हैं रोहिट, पाली और आसपास के सांडराव से लेकर वहाँ दक्षिण पश्चिमी हवाओं की स्थिति जोधपुर की ओर देखें तो कई जगहों पर जो है हवाओं की स्थिति दक्षिण पश्चिमी है, जो कि पाली पर बने हुए सिस्टम के आसपास पहुँच रही है। ये प्रभाव में आने की संभावना है, जिससे जोधपुर और मेड़ता के आसपास से लेकर जो दक्षिणी नागौर, अजमेर, ब्यावर से लेकर जोधपुर शहर होते हुए आसपास के क्षेत्र लूणी, मोगड़ा, भोपालगढ़ से लेकर पिपाड़ होते हुए साथ ही आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर देखें तो रोहिट तक के इलाके हैं, पाली और सांडेराव से लेकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर, जैतारण, और इसके अलावा बालोतरा, बाड़मेर और उससे सटे हुए कई भाग हैं बालोतरा बाड़मेर से, जिसमें पचपदरा से लेकर जो अभी सुबह 7 बजे का विश्लेषण है उसके हिसाब से मूसलाधार वर्षा कई जगहों पर क्षेत्रीय वर्षा के रूप में, कहीं कहीं कुछ बड़े इलाकों की वर्षा भी मध्यम तेज वर्षा के रूप में आज देखने को मिल सकती हैं। और ये प्रभाव यहाँ से जोधपुर से होते हुए तिवरी, मथानिया, सोयला बेल्ट के आसपास से लेकर जोधपुर शहर और यहाँ पर शेरगढ़ के आसपास से होते हुए देसू और पोखरण, फलौदी बेल्ट हैं, जैसलमेर के जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, आज इन क्षेत्रों में भी किसानों के लिए एक बड़ी राहत की उम्मीद है 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान, जिसमें विशेषकर आज 13 अगस्त के दौरान। और साथ ही देखें तो इससे सटा हुआ बालोतरा, बाड़मेर का जो इलाका है, उत्तरी बाड़मेर, उत्तर पूर्वी बालोतरा का क्षेत्र, जहाँ भनियाना से लेकर शेरगढ़ के क्षेत्र हैं, देजू के आसपास से होते हुए दक्षिण पूर्वी जैसलमेर, उंडू, भ्याड़ बेल्ट है, सीव तहसील के इलाके हैं, बाड़मेर के इलाके हैं, बालोतरा के इलाके हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए जो अनार बेल्ट का इलाका है वहाँ उन क्षेत्रों की ओर तक वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना रहेगी, और मध्यम तेज
कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना है। एक दो स्थानों पर कहीं कहीं भारी खंड वर्षा दर्ज होने की संभावना रहेगी इस बेल्ट में। यानी प्रभाव देखें तो जोधपुर संभाग के इलाकों पर कई जगहों पर देखने को मिलने की संभावना है। इधर बाड़मेर से लेकर चौहटन, गडरा रोड, रामसर खड़ीन के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए रामजी के गोड़ और धोरीमना, गुड़ामालानी, आलमसर, चौहटन के इलाके हैं दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान तक की और इस प्रकार की संभावनाएं रहेंगी। जितना जो पैच गहरा बना हुआ है, इस पैच का जो है संभावनाओं के हिसाब से 40% हिस्सा इस प्रकार की वर्षा के अनुकूल रहने की संभावना है। 25 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक, एक अधिक स्थानों पर 50 मिलीमीटर से ज़्यादा होने से भारी खंड वर्षा कहीं कहीं कुछ इलाकों में दर्ज हो सकती हैं। बाकी का जो इलाका रहेगा वहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ देखें तो लगभग जो है ये 10 मिलीमीटर से लेकर 25-30 मिलीमीटर वाली वर्षा, जिसमें भी बाड़मेर, बालोतरा का हिस्सा है, जालोर का हिस्सा शामिल है। आज जालोर, आहोर, तख्तगढ़ से लेकर पाली, जो सांडेराव, घाणेराव के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए देसूरी, सुमीरपुर के इलाकों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़, कहीं कहीं कुछ इलाकों में मूसलाधार खंड वर्षा, जिससे 25-30 मिलीमीटर से लेकर कई जगहों पर 40-50 मिलीमीटर की खंड वर्षा, तो कई इलाकों में 10-15 मिलीमीटर से लेकर 20-25 मिलीमीटर वाली वर्षा से किसानों को राहत मिलने की संभावना है। इधर जालोर से लेकर आसपास के क्षेत्र हैं, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा से लेकर आसपास के इलाके हैं, भिनमाड़, और साथ ही देखें तो यहाँ पर रामसिंह के क्षेत्रों से लेकर बागोड़ा, जीवाणा, साइला, इस बेल्ट से लेकर सांचौर, चितलवाना, पांचला और सीडवा, सैडवा, धोरीमना, गुड़ामालानी, आलमसर, सिंधरी, इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों में आज कई इलाकों में जो है हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा होने से राहत मिलने की संभावना है। तो कुछ इलाके बूंदाबांदी, बौछार या बादलों की आवाजाही वाले भी रहेंगे। इस क्षेत्र का जो मैप बनाया हुआ है, इस मैप में जो है आज थोड़ा व्यवस्थित समय देते हुए इस अनुमान को जो है हमने लिया है। यानी इतने दिनों से जो अनुमान दे रहे थे वो केवल आपकी एक जानकारी के लिए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज थोड़ा विशेष, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा की कमी है, तो इस थोड़ा सा समय और देकर जो है कुछ अन्य गहनता देखते हुए ये अनुमान देने की कोशिश की है और थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें ध्यान दिया। लेकिन इसमें जो सटीकता है उसमें जो है कहीं कमी भी रह सकती है, क्योंकि मैंने जब इस बार दोबारा मानसून की जानकारी देना शुरू किया था जुलाई के अंतिम से लेकर, तब मैंने जानकारी दी थी कि इस बार आने वाले अनुमान जो मैं दे रहा हूँ उसमें 10% की कमी मानकर चलिए आप, क्योंकि मुझ में एकाग्रता की कमी है इस बार थोड़ी। तो हो सकता है कि कहीं कुछ स्थितियाँ जो हैं विश्लेषण के तौर पर छूट जाए, या कुछ स्थितियाँ कहीं ऐसी पनपी हुई हो जो मौसम विश्लेषण के दौरान जो है उनको साथ में भूलवश समायोजित न भी किया जाए या न ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जाए, इसीलिए 10% की कमी रह सकती है। लेकिन आज जो ये मैप बना हुआ है वर्षा का, इस मैप में भी जो है जैसे मेरा अनुमान है कि 90% इस मैप के अनुसार वर्षा होने की संभावना रहेगी अलग अलग खंड तौर पर। तो उसमें जो है और हो सकता है कि 10% की और कमी रहे, तो लगभग 70 से 80% तक का अनुमान मान के चलिए आप, क्योंकि मैं सामने से कह रहा हूँ। और अभी वर्षा की गतिविधियों का दौर बीकानेर के पश्चिम से लेकर कई जगहों पर, यहाँ पर गढ़साना, रावला मंडी, गोडू और रणजीतपुरा आसपास के क्षेत्रों से लेकर कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तो वहीं वर्षा की गतिविधियों में आज सुबह से लेकर देखें तो संभावनाओं में समदड़ी, बालोतरा से लेकर जो खारा का क्षेत्र है, साथ ही कुछ बालेसर के आसपास के क्षेत्र हैं, तिवरी, जोधपुर शहर, समदड़ी, जालोर, बागोड़ा बेल्ट है, इसके बागोड़ा के बीच वाले पादरू से लेकर सिवाना, साथ ही बायतू, बाड़मेर और यहाँ पर पखनियों के तड़ा, धोरीमना, यहाँ से होते हुए पादरू, काकी कुंडल बेल्ट है, साइला, भादवी का क्षेत्र है, भिनमाड़ से लेकर जालोर, बागरा, आहोर और भाद्रजून, मौड़ी, कल्याणपुर, समदड़ी और यहाँ पर देखें सुरानी से लेकर जोधपुर शहर होते हुए आसपास के कई भाग जहाँ जो है वर्षा की गतिविधियाँ मोगड़ा कला से लेकर कुछ यहाँ पर दौलिया से होते हुए झंवर, डोली, अगोड़ाई का क्षेत्र है, बालेसर और रावतसर का क्षेत्र है, बस्तावा और साथ ही यहाँ पर मलुंगा से लेकर केतुकला वगैरह, इन सभी क्षेत्रों के आसपास बालेसर, शेरगढ़, सुल्किया तड़ा, इन भागों में सैतरावा होते हुए वर्षा की गतिविधियाँ आज कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना है। यहाँ बरत का गांव से लेकर फलसूंड और फलसूंड से पोखरण का इलाका है, और झलोरा, फलोदी, लोहावट, देणोक और विशेषकर जो लोहार की के आसपास से लेकर टेकरा होते हुए फलसूंड, उंडू और किनपुर का क्षेत्र है, खारा से लेकर पाटोदी, बायतू का क्षेत्र है, निम्बला, सीव, फतेहगढ़, देवीकोट, बिंजोरई का क्षेत्र, जैसलमेर, भागू का गाँव और रामपुरा, और साथ ही देखें तो लोना से लेकर लोहार की
तेकरा, श्री मोहनगढ़, और यहाँ पर देखें तो जगदीशपुरा का क्षेत्र है, नाचना, जैसलमेर शहर, और मोखला से लेकर रामगढ़, तन्नोट की ओर तवकतार, साथ ही देखें तो जो रन्नऊ है वहाँ सादेवाला वगैरह, इन सभी भागों में किशनगढ़ से लेकर कुछ मुल्हार, तनाना, सम का क्षेत्र है, कुचौरी, बैरशियाला, मियाजलार, सुंदरा, और जो सहला के आसपास के हरसाणी, बलेवा, गडरा रोड, जयसिंगदार, इन सभी भागों में वर्षा की गतिविधियों की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। विशेषकर अगले 24 घंटों में जैसलमेर के अधिकतर भागों में हल्की मध्यम से लेकर तेज वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा संभव है। इधर बॉर्डर वाले क्षेत्र में आगे बढ़े तो बाप तहसील के क्षेत्रों से लेकर नौख और जो मोडासर का क्षेत्र है, नाचना से लेकर राजन का क्षेत्र है, मिठरिया, गोडू, होडू के आसपास के क्षेत्र हैं, रंजीतपुरा, रावतों का तला, साथ ही फतूवाला से लेकर गजेवाला, चारणवाला, बिकमपुर, और जो राववाला का क्षेत्र हैं, अखुसर, आनेवाला, साथ ही बुरासर से लेकर मोडिया, और जो धानी अब्दुल्ला का क्षेत्र हैं, साथ ही बल्हार हैं, धनतौर से लेकर कुछ आनंदगढ़, और ये सभी जो क्षेत्र रहेंगे विशेषकर खाजूवाला, जरीवाला से लेकर दत्तौर और भलूरी, बरसलपुर, मिठरिया, गोडू, रंजीतपुरा, होडू, नौख, इन सभी क्षेत्रों के बीच आज कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। उसके बाद पूगल से लेकर रावला मंडी, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम तेज, लेकिन विशेषकर बीकानेर के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर इस प्रकार की वर्षा बीकानेर के मध्य भागों से लेकर कोलायत होते हुए, कोलायत के ऊपरी भाग हैं, सुराजा से लेकर सराहू, जाटान से लेकर जो सूरसर का क्षेत्र है, इन भागों में भवानीपुरा से लेकर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, और विशेषकर बॉर्डर वाले इलाकों में पूगल से गोडू तक का, रावला मंडी, घड़साना से लेकर जो बरसलपुर और सीधा बाप के क्षेत्र हैं, पोखरण फड़ौदी बेल्ट के उत्तरी भाग है, साथ ही जैसलमेर से लेकर पोखरण फड़ौदी के बीच है, मोहनगढ़ होते हुए, साथ ही पोखरण से लेकर बालेसर, खारा, बालोतरा, इनके बीच वाले क्षेत्रों में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। तो वहीं धीरे धीरे बारिश का दौर बढ़ता हुआ शिव तहसील के क्षेत्रों से लेकर जयसिंदार, हरसाणी, बलेवा, शिव बेल्ट है, मुलार से लेकर लोहार, बॉर्डर वाले जो जैसलमेर के इलाके हैं उन क्षेत्रों में भी बारिश पहुंचने की संभावना है। पश्चिमी क्षेत्रों में जहां खंड वर्षा के रूप में वर्षा रहेगी, लेकिन ये आखिरी 24 से 48 घंटों का समय, जिसमें 24 घंटों का समय मुख्य है, तो इन किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनती हुई दिखाई दे रही है स्थानीय प्रणाली के उभरने से। और ये स्थानीय प्रणाली इस समय देखें तो पाली के उत्तर मध्य भागों के आसपास, यानी बिलाड़ा, जोधपुर से लेकर सोजत और यहाँ पर पीपाड़ के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास से होते हुए इस समय है, और ये धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम झुकाव के साथ आगे बढ़कर फिर से स्थिर होते हुए उत्तर पूर्व में बढ़ेगी, जिसकी वजह से अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी आज कई जगहों पर सुबह से बारिश बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में देवगढ़ से लेकर जोजावर बेल्ट होते हुए बघार, और गुजरात से लेकर कुसालपुरा, भीम, आसीन, टाटगढ़, और वहाँ से लेकर फुलाद का क्षेत्र, सिरियारी, उपरली नीमड़ी से लेकर सालामगरी, जोजावर से होते हुए यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन, साथ ही देखें तो राणावास और सिरियारी, सोजत बेल्ट हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। और मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों से लेकर सुमेरपुर और रोहिट, रानी, बालीफालना, नाडोल, नारलई से लेकर कोंडा का क्षेत्र है, पाली शहर से होते हुए भाद्राजून होते हुए इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी। उसके बाद बारिश की कमी जालोर के सिरोही के इलाकों में भी है, वहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। जोधपुर संभाग के इलाकों में तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर बढ़ने की संभावना है, जिसमें यहाँ पर देखें तो अबरोड से लेकर माउंट आबू, सिरोही, पिंडवाड़ा, नाना बेड़ा से लेकर सुमेरपुर, जावाल से लेकर जो आसपास के क्षेत्र हैं, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, रेवदर, इन भागों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश की संभावना खंड वर्षा के रूप में। तो इधर बारिश का दौर जो है बालोतरा, बाड़मेर और गडरा रोड, ये पूरी तीनों लाइन है वहाँ, और सीधा पाली से होते हुए ये जो लाइन दिख रही है चारों शहर जो है, इसके उत्तर से अच्छी खासी वर्षा की शुरुआत होकर धीरे धीरे दक्षिण झुकाव लेगी, और ये फिर समदड़ी से सिवाना होते हुए बीच वाले कई गांव, मोकलसर, बलवाड़ा, देवाबास, मंडवाला से लेकर कंडा, जालोर शहर, उसके बाद काखी, कुंडल, पादरू, सिवाना, और जो सीनियर का क्षेत्र है धनवा, दाखा और बुढ़ीवाड़ा, जागसा बेल्ट से लेकर जो असड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, तिलवाड़ा से लेकर, इसके अलावा जीवाणा, चौराव से साइला और धनानी का क्षेत्र है, पथेरी, साथ ही लुणवा से लेकर सराना, बागोड़ा, नांदिया, रंगला, कंडला, साथ ही जिदावा, सचाना से लेकर गोड़ा, मलानी, बीरावा, और साथ ही धोरी मना, इन सभी भागों में बाड़मेर शहर होते हैं, जसई और रतासर, चौहट्टन का बेल्ट है, सीडवा, सैडवा, और इटालिया से लेकर भुनिया का क्षेत्र है, बूट, राठौड़ान और गुमन का तला है, वहाँ से होते हुए जो बाकासर और साथ ही बाकासर के आसपास के क्षेत्र हैं, केजरियाली, सेता,
और डूंगरी, अग्रवा, ये सभी भाग, चितलवाना, पांचला, सांचौर शहर में भी बारिश की गतिविधियाँ आसपास के क्षेत्रों में, कोट से लेकर जो बावरला और डेडवा, छोटी विरोल होते हुए डूंगावा, शंकर, भोदा, दांतवाड़ा, इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, तो कुछ गांवों में 1-2 स्थानों पर मूसलाधार खंड वर्षा भी होने की संभावना है और यह आखिरी दौर की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। धानेरा, थराद तक के इलाके, डीसा तक के इलाके भी जो है इस बारिश में प्रभावित होते हुए या वर्षा के रूप में गतिविधियां मिलती हुई दिखाई देगी। नागर पार्कर से लेकर जो सटे हुए बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर भी कई जगहों पर जो है बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी होगी। कच्छ भुज के इलाकों में खंड वर्षा रहने से कुछ राहत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। इसके बाद कोटा, उदयपुर संभाग के भाग और पाली के अरावली रेंज के मिले जुले कई भागों में बारिश की गतिविधियाँ पहाड़ों में होने की संभावना है, जिससे नदी नालों में कुछ जगहों पर जल आवक देखने को मिलने की संभावना है। मारवाड़, सोजत, देसूरी बेल्ट, सादड़ी बेल्ट से लेकर नाडुल नारलई बेल्ट से होते हुए नाना बेड़ा, पिंडवाड़ा बेल्ट है, गोगुंदा, सायरा, उदयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद, रेल मगरा, फतेहनगर का क्षेत्र है, मावली, किमली बेल्ट है। यहाँ पर भी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान, तेज या कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा। चित्तौड़गढ़ से लेकर आसपास के कई भाग हैं, गंगरार, वसी से लेकर निम्बाहेड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बागून से लेकर सिंगरौली और कसमारिया से लेकर नीमच और जीरान, जो सटे हुए बॉर्डर वाले इलाके हैं, मंदसौर और गांधी सागर से लेकर जो बीच वाला इलाका है, ये विशेषकर देखें तो उदयपुर, कोटा संभाग के इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात के सटे हुए गोधरा, वडोदरा से लेकर अहमदाबाद तक के इलाकों में भी अच्छी वर्षा की संभावनाएं रहेगी अगले 24 घंटों में। इधर भरतपुर, जयपुर संभाग के अधिकतर भागों में मौसम बादलों की आवाजाही धूप छांव के साथ रहेगा, लेकिन कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ तेज बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना रहेगी, जिसमें कुछ टोंक के आसपास से लेकर मालपुरा, केकड़ी, देवली से लेकर नैनवा से होते हुए कई जगहों पर बूंदी और भीलवाड़ा के बीच वाले मांडलगढ़ के क्षेत्र हैं, केकड़ी से लेकर विजयनगर होते हुए, तो वहीं मकराना, डीडवाना बेल्ट है, जायल के क्षेत्र हैं, शेरगढ़ और रतनगढ़ के इलाके हैं, जहां सीकर से होते हुए मेघ गर्जन, बिजली चमक के बादल बनने के साथ ही खंड वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी के इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, कुछ जगहों पर खंड वर्षा वाली स्थिति यहाँ पर नौहर भादरा बेल्ट के आसपास से दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास घने बादल बनते हुए हल्की खंड वर्षा की संभावना, कहीं कहीं मध्यम बौछारें, और कुछ यहाँ पर जो बुखनसर के क्षेत्र हैं, सरदार शहर से लेकर बतवाला होते हुए लोनकरणसर के बीच वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बारिश, और एक दुख स्थानों पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्रों में खंड वर्षा। कुल मिलाकर बीकानेर का जो उत्तरी उत्तर पूर्वी भाग है, जयपुर, भरतपुर संभाग हैं, ये अधिकतर शुष्क बने रहेंगे। पूर्वी अजमेर संभाग के इलाकों से लेकर कोटा संभाग के कुछ उत्तरी इलाकों के आसपास, जिसमें यहाँ पर देखें तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, और कुछ यहाँ पर सटे हुए क्षेत्र हैं जो नागौर के पूर्वी, कुछ उत्तर पूर्वी करीब वाले क्षेत्र हैं जयपुर संभाग के। अजमेर संभाग के जो भीलवाड़ा और अजमेर के पूर्वी क्षेत्र हैं बगरू की ओर, वहाँ पर जो है खंड वर्षा बारिश की गतिविधियों में जो है कल के मुकाबले कमी रहेगी, लेकिन फिर भी कई जगहों पर खंड वर्षा रहेगी। विशेष दौर देखें तो बीकानेर संभाग के दक्षिण दक्षिण पश्चिम से लेकर जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर का उत्तरी हिस्सा और जो बालोतरा का उत्तर मध्य हिस्सा है, जैसलमेर का पूर्वी दक्षिण पूर्वी भाग, जहाँ अब तक बारिश की कमी बनी हुई है काफ़ी दिनों से, उन क्षेत्रों में भी आज कई जगहों पर अच्छी खासी बड़ी राहत मिलने की संभावना है। और इधर चित्तौड़गढ़ से लेकर मंदसौर होते हुए झालावाड़ के आसपास से होते हुए उदयपुर, पाली, इन क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना। बालोतरा, पाली और जो जोधपुर के इलाके हैं, इसके बीच भी कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा या कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने से 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा दर्ज होने की संभावना रहेगी। इधर जैसलमेर, फलोदी, पोखरण से लेकर श्री मोहनगढ़ होते हुए जोधपुर, बालोतरा, पचपदरा, बाड़मेर, गडरा रोड, मियाजलार, शिव, इनके बीच में आज कई जगहों पर जो है बारिश की गतिविधियाँ बड़े तौर पर देखने को मिलेगी। हालांकि समय का फेर रहेगा अलग अलग समय में, लेकिन फिर भी 24 घंटों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इस अनुमान की मुझे संभावना है कि लगभग 90% बताए गए अनुमान में खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार, लेकिन बड़े तौर पर बहुत भारी वर्षा या भारी वर्षा होने की संभावना नहीं है। बड़े तौर पर मूसलाधार वर्षा जरूर होगी फसलों के लायक, जिसमें 20-25 मिलीमीटर से लेकर 50-55 मिलीमीटर वाली वर्षा तक संभव है और अनुमान के तौर पर जानकारी है। और उसके बाद आपको ये भी बताया गया कि इस अनुमान को भी आप 10% घटाकर ही जो है समझने की कोशिश करें। तो फिलहाल अभी इस जानकारी में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।